हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो लिखो में। आइए आज हम एक नई वर्कशीट करते हैं। ये हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 129। आंसर्स भी देखेंगे। वर्कशीट का नंबर क्लास 5 की है और वर्कशीट की डेट है 10 दिसंबर और इसका नाम है वे दिन भी क्या दिन थे। चलिए आगे हम वर्कशीट देखते हैं। आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर वर्ष प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को हम लोग मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी मनुष्यों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ही मनाया जाता है। मानव अधिकार वे मौलिक अधिकार है जो सभी मनुष्य को शिक्षा, स्वतंत्रता व समानता प्रदान करते हैं। इन अधिकारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति व अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार की भी अन्य मर्यादा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब किसी भी बेसिस पे हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अपनी वर्कशीट की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर आज का, जिसमें हम पढ़ेंगे उपसर्ग एवं पत्र। पत्र पढ़ेंगे और उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आपने वे दिन भी क्या दिन थे पाठ पढ़ा। ये पाठ एक विज्ञान कथा है। विज्ञान शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, वि जमा ज्ञान। इसी प्रकार कुछ अन्य शब्द भी हैं, जैसे निरोग, निवेश, निडर। इन शब्दों में नि शब्दांश रोग, वेश और डर शब्दों के आगे जुड़ा। इन शब्दों के आगे लगने से तीनों शब्दों के अर्थ बदल गए। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग मतलब आगे। ठीक है, जैसे सु से सु जमा गम सुगम, उप जमा वन उपवन आदि। ठीक है, पढ़िए, समझिए और उपसर्ग शब्दों का प्रयोग करके तालिका को पूरा कीजिए। वि जमाचार विचार, विदेश। हम यहाँ पे विनाश लिख सकते हैं, विकार लिख सकते हैं, विरोध लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, लिखने आपको यहाँ पे खुद ही है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए हैं ऑलरेडी। यहाँ पे आप ये सब लिख सकते हैं। आगे उप जमा हार उपहार, उपकार, उपवन, उपमान और उपासना भी लिख सकते हैं, उपवास भी लिख सकते हैं आप। इतने सारे मैंने एग्जाम्पल आपको दिए। जैसे सुजमा मन, सुमन, सुगम, सुयोग्य, सुविचार, आप ये सब यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके बेटा। अब निरोग, निरोग, निवेश, निडर, है ना, आप इतने सारे हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। वे बे मतलब, बे जमा मतलब, बे मतलब बे जमा दाम बेदाम। इसमें आप बे वक्त लिख सकते हैं, बेशर्म, बेअक्ल, ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। वे दिन भी क्या दिन थे पाठ में कुम्मी ऑनलाइन पढ़ाई करती है। आजकल कोविड महामारी के दौरान आप भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। सुदूर क्षेत्र में रहने वाले किसी रिश्तेदार को पत्र लिखकर बताइए कि आपके ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए कैसा लग रहा है, कि आपको कैसा लग रहा है। पहले हम जानेंगे कि अगर हमें किसी अपने रिश्तेदार को पत्र लिखना हो तो हमें कैसा लिखना चाहिए और उसमें क्या क्या होना चाहिए। चलिए पहले हम उसका मेन ड्राफ्ट देख लेते हैं। ये अगर हमें किसी को निजी पत्र लिखना हो रिश्तेदारों को तो हमें ऐसे लिखना होता है। परीक्षा भवन ना लिख के यहाँ पे आपको अपना लिखना है एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे अपना आपको पता लिखना है, क्योंकि आप किसी को भेज रहे हैं। तो यहाँ पे अपना पता लिखिए। पता लिखने के बाद यहाँ पे अपनी डेट, जैसे आज लिखेंगे तो आज की डेट। संबोधन या अभिवादन क्या होता है, जैसे आप अपने छोटे दोस्त को लिख रहे हो तो लिखोगे प्रिय मित्र। छोटों को हम लिखते हैं प्रिय और बराबर वालों को भी लिखते हैं प्रिय। जब अगर हम बड़ों को लिख रहे हैं तो हम पूज्य, पूजनीय, आदरणीय लिखते हैं। ठीक है, हम छोटों को क्या बोलते हैं, स्नेह, नमस्कार। जैसे हम बोलेंगे प्रिय दोस्त नमस्ते, प्रिय मित्र नमस्कार। ठीक है, और अगर हम अपने बड़ों को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, पूजनीय पिताजी सादर नमस्कार, सादर चरण स्पर्श, हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये लिखने के बाद ये हमने संबोधन दे दिया, फिर अभिवादन दिया हमें। उसके बाद पहला प्रतिपादन लिखेंगे, पहला पैराग्राफ, जिसमें हम क्या लिखेंगे, विषय कि हम क्या लिख रहे हैं। जैसे हम क्या लिख रहे हैं, कोविड-19 है तो हम पहले लिखेंगे आशा करती हूँ कि आप वहां पे सकुशल होंगे, मैं भी यहाँ पे सकुशल ठीक हूँ, है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड महामारी हमारे भारत में पूरे विश्व में फैल रही है, इसीलिए हमारी पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है। ठीक है, उसी के बारे में मैं आपसे
आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये हमारा पहला पैरा फिनिश हो गया। फिर हम विषय के बारे में बताएंगे कि आजकल सारी पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, हमें होमवर्क भी ऑनलाइन मिलता है, मैम हमारी क्लासेस ऑनलाइन लेती है, हमारे टेस्ट भी ऑनलाइन होते हैं, हमें मार्क्स भी मिलते हैं, हमें बहुत मज़ा भी आता है, पर हमें स्कूल की याद भी आती है। ऐसे हम लिख सकते हैं। और लास्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे कि हमें ऑनलाइन पढ़ाई में मज़ा तो आ रहा है, पर हमें स्कूल में ज़्यादा मज़ा आता था, तो हमें ये आशा है कि जल्दी जल्दी स्कूल खुल जाए। फिर आप अपने मित्र को बोलेंगे कि अपने पिताजी और माताजी को मेरा नमस्कार देना, या फिर अपने भाई को लिख रहे हैं तो भाई को कि अपने मेरे चाचा चाची को मेरा नमस्ते कहना, छोटी को प्यार देना। ठीक है, ऐसे। फिर समापन में क्या लिखेंगे, तुम्हारा या आपका, देखो लिखेंगे तुम्हारा दोस्त या तुम्हारा भाई, अपना नाम लिखना। और अगर आप बड़ों को लिख रहे हो तो आपका बेटा, आपका हाँ आपका बेटा या फिर आपका भतीजा, जो भी आप लिख सकते हो, भतीजी या आपकी बेटी, वो लिख के यहाँ पे अपना नाम लिख के इसको समाप्त कर सकते हैं। ये हमारा एक लेटर लिखने का प्रारूप था। इसके अकॉर्डिंग आप लेटर लिखेंगे तो बिल्कुल सही लिखा जाएगा, और आप अपने शब्दों में लिखिए तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। आई होप मैंने वर्कशीट आपको अच्छे से समझा दी है। आई होप आपको हमारी वर्कशीट बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वर्कशीट को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।